स्टूडेंट, अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। राम एक ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर हो। इसके लिए 5 सेंटीमीटर वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि घनाकार वस्तुओं की संख्या इक्वल टू बड़े घनाभ का आयतन बटे एक छोटे घन या एक छोटे घनाभ का आयतन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसी के कॉन्सेप्ट को, इसी को समझने से ये फार्मूला हमारा समझ में आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, राम एक ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर। तो टुकड़ों की आवश्यकता पूछ रहा है, तो टुकड़ों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बटे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। इसी तरीके से हम लोग फार्मूले में बैठा दिए। क्या कह रहा था, जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर हो, इसके लिए 5 सेंटीमीटर वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो यही हम लोग फार्मूला में लिखे थे कि घनाकार वस्तुओं की संख्या बराबर बड़े घनाभ का आयतन कितना है, 15 सेंटीमीटर। एक छोटे घन या घनाभ का आयतन, तो एक छोटे घन का आयतन कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर वाले। तो टुकड़ों की संख्या बराबर 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बटे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन इक्वल टू 15 इंटू 15 इंटू 15। आयतन क्या होता है, a क्यूब बटे 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 3 जा 5 3 जा और 5 3 जा, क्या हुआ, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। कितना, 27 घन के टुकड़े। घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता कितने होगी, 27 घन के टुकड़ों की आवश्यकता होगी। इसमें क्या होगा, 27 घन के टुकड़ों की आवश्यकता होगी। यही क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट पर अनेक सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट समझेंगे। घनाभ के सूत्र से यह भी ज्ञात किया जा सकता है, अगर जैसे देखिए, अगर लंबाई दिया है, क्या दिया है, अगर लंबाई दिया है तो लंबाई बराबर क्या होता है, आयतन। अगर लंबाई हमको ज्ञात करना है तो क्या होता है, लंबाई बराबर आयतन बटे चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चौड़ाई ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, आयतन बटे लंबाई इंटू ऊंचाई। इसी प्रकार अगर ऊंचाई ज्ञात करना है तो आयतन बटे लंबाई इंटू चौड़ाई। घनाभ के सूत्र से अगर हमको लंबाई ज्ञात करना है तो आयतन बटे चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा। अगर चौड़ाई ज्ञात करना है तो आयतन बटे लंबाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा। अगर इसी प्रकार ऊंचाई ज्ञात करना है तो आयतन बटे लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हमको लंबाई पूछ रहा है और हमारा आयतन 64 दिया, आयतन क्या दिया, 64 दे दिया, और चौड़ाई दे दिया 4 और ऊंचाई दे दिया 1। तो अब हम लोगों को क्या होगा, लंबाई ज्ञात करना होगा। तो काट देंगे,
16 चौका 64, तो ये क्या हो जाएगा 16 जो है यही क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर जो हो गया यही क्या हो जाएगा हमारा ये लंबाई हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा लंबाई हो जाएगा। जैसे ये क्या आयतन था तो सेंटीमीटर क्यूब, और ये चौड़ाई था तो सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। 16 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन दिया, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया, और उसको लंबाई पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इसी प्रकार हम लोग चौड़ाई ज्ञात करना चाहते हैं तो आयतन दिया है, आयतन दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब बटे, और चौड़ाई दे दिया, चौड़ाई ज्ञात करना है तो लंबाई दे दिया, लंबाई क्या दे दिया 8 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई दे दिया 2 सेंटीमीटर, क्या दे दिया 2 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ 8 × 64 2 चौक 8, क्या हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा। तो क्या हुआ 8 2 है, क्या होगा 2 चौक 8, जो 4 है यही क्या हो गया 4 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई हो गया, यही क्या हो गया 4 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई हो गई। इसी प्रकार हम लोगों को ऊंचाई अगर ज्ञात करना है और आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब बटे लंबाई दे दिया है 4 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई दे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा ऊंचाई, 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा ऊंचाई। ऐसे ही हम लोगों को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसी में जैसे लंबाई ज्ञात करना है तो आयतन जो दिया है आयतन बटे चौड़ाई इंटू ऊंचाई कर दीजिए, चौड़ाई ज्ञात करना है तो आयतन बटे लंबाई इंटू ऊंचाई कर दीजिए, अगर ऊंचाई ज्ञात करना है तो आयतन बटे लंबाई इंटू चौड़ाई कर दीजिए। ऐसे ही हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का तीनों का मान ज्ञात कर सकते हैं, और यहीं से हम इसको घन और घनाभ को हम लोग क्लोज करते हैं। इसी प्रकार पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पूरा फार्मूला और पूरी एक एक सवाल लगाए। अब हम लोग एक लेक्चर में दोनों से मिक्सचर बने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और फिर अगले टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं।